आज के युग में बीमा का उद्देश्य कोई नहीं जानता है, या हो सकता है कि कोई कोई जानता हो। आज के युग में बीमा का उद्देश्य कैसे उसकी पूर्ति होगी, जो लोग बीमा कराते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आइए जानते हैं कि आज के युग में बीमा कराना कितना उचित है और इसका उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बीमा जो है बीमा के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बहुत से लोग आज हेल्थ का बीमा करा रहे हैं, बहुत से लोग प्रोटेक्शन के लिए बीमा करा रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है कि बीमा वाकई मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं करता है। अगर आप हेल्थ का बीमा करा रहे हैं, 1 साल के लिए प्रीमियम दे रहे हैं और वो प्रीमियम ख़त्म हो जा रहा है, तो आपको सोचिए ज़रा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा और वो जो पैसा है वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, कितना पैसा आप दे चुके हैं और हर साल एक्सपायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास फंड की कभी भविष्य इन फ्यूचर हो सकता है कि कमी आ जाए। आपको एक मेडिकल इमरजेंसी फंड इस तरह का तैयार करना चाहिए और उस पैसे को ऐसे जगह लगाना चाहिए बिजनेस में कि जो महंगाई से तेज ग्रो करे। जैसे कि लोग व्यापार में लगाते हैं, तो आपका पैसा अगर इस साइकोलॉजी से लगता है तो आपका मेडिकल इमरजेंसी फंड क्या है, ओवरटेक कर देगा उस महंगाई को। जो आज 3 लाख का ऑपरेशन हो रहा है, कल 30 लाख लगेगा, तो उसको ओवरटेक कर देगा। यदि ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बीमा के उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा, ये हेल्थ बीमा के बारे में। लेकिन लोगों का क्या है, लाइफ रिस्क भी बहुत बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि साल का 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो 5 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके न रहने की स्थिति में भी परिवार को 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। अगर वो न रहे इस दुनिया में, तो उसी समय से उसके घर अगर 5 लाख रुपया ईयरली आने लगे, तो ये बीमा का उद्देश्य पूरा हुआ कि लाइफ रिस्क। आप किस लिए बीमा लेते हैं? लाइफ रिस्क के लिए बीमा लेते हैं। और लाइफ रिस्क क्या है कि आप जो इनकम कर रहे हैं, परिवार उस पर आश्रित है, वो इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपका आर्थिक क्षति हो रही है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, वो परिवार को नहीं होना चाहिए। जो जनहानि हुई, इमोशनली क्षति है, लोग भूल जाते हैं, 6 से 12 महीने में परिवार भूल जाते हैं, लेकिन इनकम को कभी नहीं भूलता है। इसलिए प्रोटेक्शन वाला बीमा भी इस तरह का होना चाहिए। तीसरी चीज़ लोग कराते हैं कि बच्चों की शादी, उसके लिए चिंतित रहते हैं कि एक साथ मैंने लाख करोड़ों रुपया जिस हैसियत का आदमी है 30 लाख 20 लाख कहाँ से आएगा। तो देखिए, इसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अपनी कमाई में से पैसा निकाल के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बीमा ये गारंटी देता है कि आप न रहेंगे तब भी ये पैसा इतना मिलेगा, और आप सरवाइव कर गए तो भी ये पैसा इतना मिलेगा। यानी दोनों स्थिति में आपने क्या किया, अपने आप को सेव कर दिया उस बच्चे की शादी के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे बीमा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। और अधिक जानने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं दिए हुए वीडियो पे। कहीं ना कहीं बारीकी से उस तरह का प्लान और उस तरह का सिस्टम और उस तरह का बीमा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।